हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को पढ़ रहे थे। तो अभी हम इन 3 टॉपिक्स को पढ़ चुके थे, क्रॉप सीजन, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और फिश। इनके बारे में एक साथ में यहाँ पे बहुत मोटा मोटी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप देखें, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पहले हम बात करेंगे। सो नाउ व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? देखिए, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है ये सारी की सारी, बिकॉज एग्रीकल्चर हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के डील कर रहा है फुल्ली। तो उसकी जो सब ब्रांच है उसमें एक आती है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है जी। सो एनिमल हस्बेंड्री को आप देखें, इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग, 3 चीजें। एक तो उनको फीड करना है, केयर करना है ताकि इंप्रूवमेंट अच्छी रहे, एंड देन ब्रीडिंग करवानी है डिफरेंट वैरायटीज की, ताकि हम अच्छी वैरायटी को पा सकें। ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स उसके अंदर हों जो बाकी के अंदर नहीं है, और मिल्क अच्छा मिले, मीट अच्छा मिले। ठीक है, तो इस तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर किया जाता है फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स एग्जांपल आप यहाँ पे कैटल है, काउ है, बुफेलो है, बुलॉक्स, देन हॉर्स, गोट, शीप, कैमल, ये सारी चीजें डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर क्या की जाती हैं? रेयर की जाती हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डिफरेंट रीजन के अंदर हमारी कंट्री में। ठीक है जी। तो अब जो एनिमल हस्बेंड्री अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर एक चीज है, कैटल फार्मिंग। ठीक है जी। कैटल फार्मिंग का मतलब काऊ, कैटल, बुफेलो जो है, इनको क्या किया जाना है? इनको रेयर करना है, इनको अच्छे से देखभाल करना, और इनकी डिफरेंट जो वेराइटीज हैं, स्पीशीज हैं, उनको चेक करना, देखना। ठीक है जी। अब देखते हैं इनकी डिफरेंट वेराइटीज क्या है, डिफरेंट स्पीशीज क्या है, उसमें से क्या क्या नाम है उनके, उन चीजों का इनको आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, डिफरेंट नाम है इनके कुछ। ठीक है जी। तो काउ, कैटल, बुफेलो को अगर चले तो ये क्या है? डिफरेंट ब्रीड्स। अब क्या है? इनकी डिफरेंट ब्रीड्स जो होगी, कैटल की, काउ की, बुफेलो की एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, इनकी जो डिफरेंट ब्रीड्स होगी, मिल्क के लिए, मीट के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाएगी। आप समझते हैं मेरी बात को? ठीक है जी। अब जब ब्रीड की आप बात करते हैं तो मेन 2 तरह के होते हैं, ये 2 वाले। तो ओवरऑल आप इनको अगर काउंट करें तो 3 भी आप बोल सकते हैं डबल पर्पस की। तो ब्रीड हमारे पास, आपके लिए बता रहा हूं मैं, 3 चीजें हैं, 3 तरह के, 3 टाइप्स के। नंबर 1 इज ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड होता है मीट जिनका हार्ड हो, यानी ये वो चीजें हैं, वो जानवर हैं जिनको ये यूज कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। इसको मैक्सिमम किसके लिए यूज की जाती है? ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? या उसके बाद दूसरा है डेयरी ब्रीड। पहला है ड्रॉट ब्रीड, दूसरा है डेयरी ब्रीड। ये किनकी है? कैटल फार्म, इनकी डिफरेंट ब्रीड से ये डेयरी ब्रीड, जिनको डेयरी ब्रीड वो है, डेयरी का मतलब मिल्क प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हमको। ठीक है ना, तो मिल्क जिनसे मिल रहा है, तो इनको दूसरा नाम बोला जाता है डेयरी ब्रीड्स को मिल्च एनिमल्स। मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल्स। And we have a dual purpose breed also. Dual purpose. Now what do you know dual purpose breed? Dual purpose breed वो breed है जिसके अंदर दोनों चीजें मिलेंगी आपको। Dual purpose breed आपको दोनों चीजें मिलेंगी। ओके, अगर मैं डुअल पर्पस को लेकर चलूं, यानी मिल्क भी दे रही होंगी, या आपके कभी फार्मिंग के काम भी आ रही हैं, आपकी जमीन को हल चलाना उसके काम भी आ रही है, बाकी चीजें उसको लेकर चले तो हमारे पास काऊ और बुफेलो की थोड़ी सी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। आप इन चीजों को यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो काऊ की कुछ ब्रीड्स है हमारे पास, 3 तरह की मिलती है हमें काऊ ब्रीड्स। एक हमारे पास रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, ये क्या है? ये काऊ की 3 तरह की ब्रीड्स हैं। और जब बफेलो की बात करते हैं, मुर्रा, महसाना एंड सूरती। मुर्रा, महसाना, सूरती, बफेलो की 3 तरह की ब्रीड्स पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है? शाबाश, डिफरेंट वेराइटीज मिल रही हैं ताकि हम इनसे अच्छा मिल्क और मीट या इनको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए। इज इट क्लियर? ओके जी। सो काउ और बुफेलो की तो होगी ये ब्रीड्स। अब समझिए इसको। तो दिस इज हाउ एनिमल हस्बेंड्री इज डीलिंग विद दिस। अब इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, और जगह पे मिलेंगी, हो सकता है कहीं पे आपको और कुछ नाम मिले, तो डेफिनेटली यू कैन ऐड इन इट। ठीक है जी। इसको आप, ऐसा नहीं है कि इतने पे इस पे खत्म हो रहा है, बट ये एक बड़ी चीज है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कि एनिमल्स के साथ जो चीज डील करेगी डिफरेंट वेराइटीज के लिए डील करेगी। ठीक है जी। और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी एक मिल्क इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्ट सभी चल रहे हैं, वो इसलिए दिन ब दिन बढ़ रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, वो इसलिए हो रहा है ताकि क्योंकि हमारे पास ब्रीड्स अच्छे हैं। ठीक है जी, हमारे पास ब्रीड्स अच्छे हैं, इसलिए से हमारे इस तरह का हमें प्रोडक्ट इनसे मिलते हैं।
इज इट क्लियर? ओके, ये तो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग, इसी का। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? पोल्ट्री मीन्स ये वर्ड निकला फ्रेंच वर्ड से पोल्ट, POULT, जिसका मतलब होता है चिकन। इसका मतलब चिकन को आप फार्मिंग कर रहे हैं, चिकन को आप पाल रहे हो, उनकी रेयरिंग कर रहे हो, उनको ब्रीडिंग करवा रहे हो, या उनके एग्स जो है कर रहे हैं आप लोग, प्रोडक्शन हो रही है उनकी। तो एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन ऑफ चिकन इज कॉल्ड एज पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अब जब पोल्ट्री फार्मिंग को देखते हैं तो पोल्ट्री के अंदर भी ब्रीड्स मिलेंगे, डिफरेंट ब्रीड्स मिलेंगे। तो पोल्ट्री ब्रीडर्स जो है हमारे पास है वो 3 तरह के हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे 3 तरह के पोल्ट्री ब्रीडर्स है। एक हमारे पास देसी इंडिजिनस, जिसको बोलते हैं देसी वन, जब याद रखिएगा देसी। दूसरा एक्सोटिक ब्रीड, एंड देन वी हैव द क्रॉस ब्रीड। जब आप देसी की बात करते हैं या एक्सोटिक की या क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं, ये हमारे पास वो ब्रीडर्स हैं जिनकी वजह से चिकन की जो फैक्ट्रीज हैं, आई शुड से, फार्मिंग है, या बहुत बड़े फार्म्स हैं जो वो बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। ठीक है, दिन ब दिन, रात दिन, वो क्या बोलते हैं उसको, दिन दुगनी रात चुगनी, जो है उनका वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। रीजन बीइंग दिस थिंग। ओके, नाउ चेक आउट। द देसी वन इज असील, कड़कनाथ, छत्तीसगढ़ एंड बुरसा। ये 4 देसी हमारे पास इंडिजिनस ब्रीडर्स हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ असील की। असील एक ऐसा मुर्गा है, एक ऐसी ब्रीडर है, ऐसी जगह जहां पर 4 से 5 केजी का चिकन भी आपको मिलेगा। 4 से 5 केजी चिकन आपको मिलेगा। ठीक है ना, एक चिकन का इतना बड़ा पेट साइज के अंदर, इनके एग्स भी बहुत बड़े होते हैं। इसी तरह से अगर आप असील को चलें, असील उनके कलर के बेस पे डिफरेंट कलर के मिलते हैं आपको। ठीक है, ये जो असील, अभी समझ लो असील मुर्गा। ठीक है, असील मुर्गा किस किस का होता है? एक होता है हमारे पास, उनके नाम है डिफरेंट असील का, पीला, याकूब, नूरी एंड काजल। अब ये जो नाम इनको दिए गए ना, ऑन व्हाट बेसिस द नेम्स आर गिवन? बेसिस इज देयर कलर। व्हेन यू टॉक अबाउट पीला, द कलर इज गोल्डन रेड. When you say Yaqub, it's black red, and then you say Nuri, the color is white, and when you say it's Kajal, काला होता है, तो काजल इज ब्लैक। क्लियर? तो ये हमारे पास इंडिजिनस ब्रीड हो गए, ब्रीडर्स हैं। देन वी एक्सोटिक ब्रीडर्स हमारे पास 2 तरह के हैं, 2 टाइप्स, व्हाइट लेग हॉर्न, LEG, व्हाइट लेग हॉर्न, एंड रोडे आइलैंड रेड। ये हमारे पास यूएसए के अंदर एक आइलैंड है जहां पर ये एक्चुअली पहले मिले थे, उसके बाद यहाँ पे भी चल रहा है। तो ये एक्सोटिक है बाहर से। ठीक है, ये एक्सोटिक है हमारे पास, हम वहीं से मंगवाते हैं बाकी चीजें। तो लेग हॉर्न और रोडे आइलैंड रेड जो है जो यूएसए से है। तो यहाँ पे एक्सोटिक ब्रीडर्स हमारे पास यही है, एक्सोटिक ब्रीड है जो बाहर से ला रहे हैं। ठीक है, दिन में तो क्रॉस ब्रीडिंग, जब आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग मतलब आपके पास एक चिकन था, लेट इट बी ए, और एक चिकन है वो है बी। अब इनको क्या करते हैं आप, ये जो बी और ए है, आप इसमें से, ठीक है, आप इसको और इसको ब्रीड करवाते हैं। यहाँ पे ए वाले कैटेगरी के सारे थे, ए बहुत सारे, यहाँ थे बी। अब आप क्या करते थे, आप इन्हीं ए के बीच में ब्रीडिंग करवाते थे नया चिकन निकालने के लिए। नया चिकन इन्हीं की ब्रीडिंग होती थी, एग निकलता था, नया चिकन उनकी ब्रीडिंग करी इनके एग्स के बीच में। अब आपने इससे हटके इसको किया, दूसरी कैटेगरी है बी वाले, ठीक है, आपने इनके बीच में करी। इससे क्या होता है, इससे एनहांसमेंट होती है और नए किस्म के कैरेक्टर वाला एक ऑर्गेनिज्म आपके पास आ जाता है। ठीक है, यही होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन के अंदर भी। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नया कैरेक्टर के साथ आ जाता है जिसके अंदर मीट अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, लाइफ स्पेन ज्यादा होगा, जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है, फिर उनको आप खुद ही नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इधर पीछे दिए हुए हैं, ऐसे आप नाम दे सकते हैं कि किस बेस पर आपने उनको बनाया, कुछ भी नाम दे सकते। तो जैसे ब्रीडर्स होते हैं उनके डिफरेंट ऐसे कोड वर्ड में नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड वर्ड दिए गए हैं, मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। HH260, B77, IFS 82, IBL 80। ऐसा लग रहा है नहीं, एयरक्राफ्ट के नाम है कुछ, जेट फाइटर्स, राइट। तो इसी तरह के कुछ नाम है इनके ब्रीडर्स के, क्रॉस ब्रीडर्स के, जो कि इनके पोल्ट्री फार्मिंग के। ठीक है, पोल्ट्री ब्रीडर्स के। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ द चिकन फार्म इज रनिंग इन अवर कंट्री। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिश फार्मिंग। ठीक है जी, यहाँ लिख दीजिएगा फिश फार्मिंग। अब देख लो, फिश फार्मिंग एक्वाटिक जो चीजें हैं, एक्वाटिक अगर आप बात करें, फिश की हाल हम बात नहीं करेंगे, हम एक्वाकल्चर की बात करेंगे। हम एक्वाटिक थिंग्स, एक्वाकल्चर में क्या होता है, एक्वाकल्चर में सिर्फ फिश नहीं आती बल्कि और चीजें भी आती हैं। एक्वाकल्चर के अंदर आपको प्रॉन्स मिलेंगे, आपको फिशेस मिलेंगी, आपको क्रे फिश मिलेगी, आपको क्रैब्स मिलेंगे, आपको लोबस्टर्स मिलेंगे, देन आपको ऑयस्टर्स मिलेंगे,
देन वी हैव सीवीड्स। ये जितनी चीजें आपको मिल रही है ये फिश फार्मिंग के नहीं बल्कि एक्वाकल्चर के अंदर आएंगी। तो एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट है हमारे पास फिश। तो इस फिशरीज के रिलेटेड थोड़ा सा आपको पढ़ना है, उन बाकी चीजों को छोड़। तो फिशरीज का जो ऑक्यूपेशन है ना, दैट इज सबसे पहले इनकी चीज होती है कैचिंग करना फिश को, फिश कैचिंग, दैट इज कैप्चरिंग ऑफ फिश। फिश कैप्चरीज भी बोला, कैप्चर फिशरीज भी बोला जाता है उसको। या आप कुछ पॉइंट्स होती है मैं बोल रहा हूँ, लिखा भी किया करो साथ में। तो फिशरीज का ऑक्यूपेशन है कैचिंग फिश, फिश को पकड़ना। बहुत सारे फिशेस हैं, कुछ नाम है बॉम्बे डक, सीर है, एक्सोटिक साल्मन, एक्स्ट्रा ईल है, देन वी हैव रोहो है, कतलो है, कतला है, लेब्यूरोहिता है। और हमारे पास यहाँ कश्मीर की अपनी जो है शाइजोथोरेक्स, बहुत सारे फिशेस की उनकी डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास अवेलेबिलिटी जो कि स्ट्रीम्स में मिल रही है हम लोगों को। ये सारे का सारा जो एक्वाकल्चर का खाता है ना, मतलब इस सबको देखता कौन है? देखने का सेंस क्या है कि इनको मैनेज कौन कर रहा है, इनकी देखभाल कौन कर रहा है, कहीं पे कमी है, ज्यादा है, एक्सपोर्ट का मसला है, इंपोर्ट का मसला है, ये सब चीजें, चाहे उनका सीड का मसला है, चाहे उनकी ब्रीडिंग का मसला है, हु इज लुकिंग इनटू इट, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो इसको देख रहा है। तो फिशरीज तो खुद एक डिपार्टमेंट डेफिनेटली है, बट ओवरऑल इसको देखने के लिए CMFRI एक डिपार्टमेंट है जो इसको चेकआउट करता रहता है हमेशा। ये कहां पर है? कोची केरला के अंदर में मिलेगा आपको, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? इट एक्सप्लोर्स एंड यूटिलाइजेस द मैरीन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है जी। जितने भी मैरीन रिसोर्सेज हैं, पानी की जितनी भी चीजें हैं, उन सब रिसोर्सेज को ये यूटिलाइज करता है और उसको एक्सप्लोर करता है। अब हमारे पास अगर आप फिश कल्चर की बात करें या फिश कैप्चरिंग की बात करें तो डिफरेंट तरह की फिशरीज हमें मिलती है। एक होता है मैरीन फिशरीज जो कि ओशन और सी के अंदर होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ओशन के अंदर मछली का पकड़ना, उसका देखभाल करना, उसका रेयर करना, उसका प्रोडक्शन करना और आगे लेके जाना, सारा आएगा उसमें। वो हो गया हमारे पास मैरीन फिशरीज। जब आप दूसरा होता है फ्रेश वाटर फिशरीज, हमारे पास रिवर्स, कनाल्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, या टैंक्स के अंदर आप रेयर करते हो, जैसे कि इनके अंदर होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा अपने ब्रूडर्स होते हैं जो खुद हमें रेयर करने पड़ते हैं, तो उनके लिए टैंक्स बनवाने पड़ते हैं। तो ये जो होता है ये फ्रेश वाटर पानी के अंदर, फ्रेश वाटर कैप्चरिंग फिशरीज है, इसके अंदर होता है। इनके अंदर भी इनको रेयर करना है, लुक आफ्टर करनी है, इंप्रूवमेंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर हो जाएगा। इसके अंदर फ्रेश वाटर फिशरीज के अंदर, वो इसके अंदर भी आएगा। जब आप ब्रैकिश वाटर की बात करते हैं तो ये वो पानी है जो स्लाइटली क्या हो जाता है, स्लाइटली साल्टी होता है, स्लाइटली साल्टी। और बहुत सारा के देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ब्रैकिश वाटर के अंदर अक्सर एक चीज ऐसी भी होती है कि कुछ कोस्टल जो एरियाज होते हैं समंदर के पास में, ठीक है ना, तो समंदर के पास में आप क्या करते हो, यहाँ से समंदर है, यहाँ पे रेत जमा है और यहाँ पे आपने बांड एक बना दिया हल्का सा, और यहाँ से पानी आ गया बहुत फ्लो के साथ, पानी इसके साथ टकराया, उछला और वो अंदर आ गया। देखो अपने केरला वाले साइड में ऐसा ऐसा पानी आ गया, उसके कुछ मछलियां आ जाती हैं। जब पानी वापस जाता है तो मछलियां वापस नहीं जाती, वो रुक जाती हैं, तो आप पकड़ लेते हो। तो ये भी एक तरह की कैप्चर फिशरीज में आ जाता है, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर हो गया स्लाइटली साल्टी, जो पानी थोड़ा सा नमकीन होगा, हल्का सा नमकीन, तो वो होगा हमारे पास ब्रैकिश वाटर। अब एक होती है फिशरीज, इनलैंड फिशरीज बोलते हैं। जब आप फ्रेश वाटर फिशरीज को और ब्रैकिश वाटर फिशरीज को मिलाकर काम करते हैं, फ्रेश वाटर क्यूब और ब्रैकिश वाटर को मिलाकर काम करते हैं, इसको बोला जाता है इनलैंड फिशरीज। क्या बोलते हैं इसको? इनलैंड फिशरीज, ठीक है जी। इनलैंड फिशरीज बहुत कुछ है, केज, फिर आप कैसे करते हो, आप केज कल्चर भी करते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर भी होता है मिलाकर, या केज कल्चर कुछ जाल से बनाई जाती है, उसके अंदर कल्चर किया जाता है, कोई बड़ी इतनी वो नहीं है। कंपोज फिश कल्चर, तो डिफरेंट तरह के कल्चर्स में आते हैं, उतना डिटेल में तो आपको जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल आप फिश प्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं यहाँ से। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर सो फार। तो अगर आप बात करें डिफरेंट और फिशेस की, तो बहुत सारे और नाम हैं। कतला मैंने आपको बता दिया, रोहू है, देन इंडियन मेजर कार्प है, देन सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, या ग्रास कार्प है। ग्रास कार्प तो हमारे यहाँ पे मिलती है, इधर यहाँ पे हमारे वुलर में मिलती है ग्रास कार्प। आपको शायद आइडिया नहीं हो या आपने सुना नहीं हो अपने पेरेंट्स से कभी, तो यहाँ पे कुछ ग्रास कार्प एक बार मिली थी, इसके अंदर दैट वाज वेइंग अबाउट 35 kg, 35 किलो की थी वो। इमेजिन 35 किलो, बहुत बड़ी थी, मतलब आप मुझे देख लो, मेरे से भी बड़ी ऊंची, ठीक है ना, 6 फुट की थी लगभग वो। तो इतनी बड़ी कार्प, ग्रास कार्प उन्होंने कैप्चर की थी वहां पे। तो रह जाती है मछली, जो बड़ी हो सकती है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, होती है, ठीक है जी। दिस इज अबाउट फिश फार्मिंग। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बहुत ज्यादा आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है।
ओवरऑल इन सबको एक स्पेसिफिक जब क्वेश्चन आता है ना, तो ओवरऑल एक ही आता है एग्रीकल्चर के बारे में, या कभी एक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थोड़ा पूछ लिया, पोल्ट्री के बारे में, या इनमें से अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं, आपको इनके नाम आ जाते हैं, जैसे मुर्रा मैसना सूरती में बताओ ये क्या है, ये किसमें है, गाँव की कि फैलो की, तो ये आप बता सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। एक चीज बताना भूल गया, फिश के अंदर हैचिंग वैचिंग का जो इशू होता है, या सीड्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट कुछ स्टेज आते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक मिनट आप लोग इसको रुक जाइएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी रब दिस। फिश सीड होता है, एग होते हैं इसकी, फिश का सीड होता है, व्हाट इट मींस। फिश के डिफरेंट स्टेज होते हैं, क्या होते हैं फिश के डिफरेंट स्टेज होते हैं पलने के लिए, पहले छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, कितनी बड़ी तक जाएगी, उसके डिफरेंट स्टेज। नंबर 1 जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्पॉन, SPAWN, स्पॉन है, ठीक है ना, आप समझ गए। तो स्पॉन है, ये वो है जो एग फर्टिलाइज होता है, लिख लीजिएगा, एग जो फर्टिलाइज होता है, ये तब का स्टेज है। दूसरा हमारे पास होता है हैचिंग्स, ठीक है जी, ठीक है, हैचलिंग्स, छोटे छोटे, बहुत छोटे। अगर आप कभी किस्मत से चले जाए, मैं आपको यूं बता दूंगा, आप चले जाइएगा ट्राउट फार्मिंग में, जो इधर है गांधरबल में, कंगन साइड से है, या आप चले जाएंगे कुकरनाग में, वहां पे ट्राउट फार्म्स है, वहां तक चले जाइए, वहां पे डिफरेंट स्टेज मिलेंगे, वहां पे डिफरेंट टैंक्स बनाए हुए हैं, तो आप आराम से उनको देख सकते हैं। तो होपफुली कभी आपका चक्कर वहां लगे आफ्टर लॉकडाउन, तो इस चीज को जरूर देखिए, पिकनिक का पिकनिक भी हो जाएगा एंड स्टडी भी हो जाएगी, ठीक है जी। स्पॉन है, देन वी हैव हैचिंग, हैचलिंग्स थोड़े से बड़े होते हैं, देन वी हैव थर्ड वन दैट इज सैक फ्राई, SAC, सैक फ्राई, देन वी हैव फ्राई, फिंगरलिंग जिनको बोला है, देन वी हैव जुवेनाइल एंड देन वी हैव फिंगरलिंग्स। अभी आपको फिंगरलिंग्स बता रहा हूं, देखो फिंगरलिंग्स मतलब आपकी जो उंगली है इतनी बड़ी मछली, फिंगरलिंग्स। और फिंगरलिंग्स अगर इतनी बड़ी है, तो इससे पहले आने वाले स्टेज छोटे होंगे इससे सारे, और समझ रहे हैं, एग से शुरू हुआ था, इतने स्टेज इसके अंदर होते हैं इन्वॉल्वमेंट। तो उसके बाद हमारे पास जो साइज आता है, उसको बोलते हैं टेबल साइज। टेबल साइज का मतलब अब आपके पास मछली तैयार होके, बड़ी होके आपके टेबल पे आ चुकी है। ये इतनी बड़ी मछली होगी, टेबल साइज। ये टेबल साइज उसके जो आपके टेबल पे मतलब तैयार हो गया, पाके नहीं बल्कि टेबल साइज, ठीक है जी, समझ गए। तो फिंगरलिंग्स आपकी इतनी, इससे बड़ी टेबल साइज होती है, उससे छोटी फिंगरलिंग, और ये सब स्टेज उससे छोटे वाले हैं, स्पॉन हो, हैचलिंग हो, सैक फ्राई हो, फ्राई हो, जुवेनाइल हो, या फिंगरलिंग हो। क्लियर? क्लियर? तो ये हमारे पास फिश सीड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज वेरी मच इजी और आपको समझना बहुत आसान रहेगा। अब जो आपका इसमें लास्ट टॉपिक है ना मेरे बच्चों, वो है बीज के रिलेटेड, दैट इज बी कीपिंग। बी का सबसे मेन मोटो क्या है, क्यों करते हैं बी कीपिंग, ये आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही। बी कीपिंग क्यों की जाती है? बी कीपिंग इसलिए की जाती है ताकि हम कुछ प्रोडक्ट्स, उससे हम जो भी चीजें रेयर कर रहे हैं उनसे हमको प्रोडक्ट चाहिए, है नहीं? वरना डायनासोर को लाके पाल लेते नहीं, है नहीं? या जंगली किसी जानवर को भी नहीं पाल रहे लाके, असल में हम उन्हीं चीजों को पाल रहे हैं जिनसे हमारा भी फायदा है, ठीक है, जिनसे हमारा भी फायदा है, तो उन फायदों के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो नाउ बी कीपिंग, ये बी कीपिंग क्या है, इसके अंदर आपको बीज के बारे में, और बी जो हमारे पास है वो है हनी बी, ठीक है जी, हनी बी के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो कल्चर होते हैं, बी कल्चर जो किया जाता है ना, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है बीज के लिए, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपी मीन्स बी, एपिस बी का नाम है, जूलॉजिकल नेम इज एपिस, APIS, एपिस। तो एपीकल्चर मीन्स बी कीपिंग, ठीक है जी। एपीकल्चर क्यों किया जाता है? ताकि हम क्या कर सके, टू गेन, ताकि हम प्रोडक्ट्स को गेन कर सके, ताकि हम हासिल कर सकें कुछ प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें एपीकल्चर के थ्रू क्या क्या मिलता है? एक तो हमें मिल रहा है हनी,
शाबाश। और हमें क्या मिलता है, बी वैक्स, बी वैक्स, ठीक है जी। और बी वैक्स का बहुत इसका जो 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। और एपीकल्चर में हमें तीसरी चीज जो मिल रही है वो है प्रोपोलिस, ठीक है जी। ये क्या है, ये एक्चुअली यू कैन से द कलेक्शंस ऑफ बीज फ्रॉम द प्लांट्स, इनको बोलोगे प्रोपोलिस। देन वी हैव पॉइजन। ये क्या है, ये हम प्रोडक्ट्स हैं जो हम एपीकल्चर से हासिल करते हैं। हनी का तो आपको आइडिया है, हनी हम ले रहे हैं, बी वैक्स हम ले रहे हैं। देन बी वैक्स से बहुत सारी चीजें बनती हैं, कैंडल्स बनती हैं, ऑइंटमेंट बनती हैं, ठीक है जी। ऑइंटमेंट्स में लिख रहा हूँ बी वैक्स से क्या क्या बनता है, ऑइंटमेंट्स बन रही हैं। देन कैंडल्स के अंदर यूज किया जाता है। देन ऑल्सो इन पॉलिशेस, लिपस्टिक, ठीक है जी, पॉलिशेस, पॉलिश लिपस्टिक, बहुत सारी चीजें, शेविंग क्रीम्स, बाकी चीजें, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये यूज किया जाता है। और प्रोपोलिस के अंदर ये क्या है, प्रोपोलिस बॉम्ब्स, बॉम्ब्स आप समझ रहे हैं, बॉम्ब्स, ठीक है ना, जंडो बॉम्ब या कुछ और चीजें होती हैं। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कंगे होते हैं ना, फास्टनिंग कंगे, कंगों को तेज करने के लिए, उनके लिए यूज किया जाता है। अब जब आप पॉइजन की बात करें तो पॉइजन क्या है, पॉइजन किसके लिए यूज होगा, बी का पॉइजन किसके लिए यूज हो सकता है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये यूज होता है मेडिसिन के अंदर, और मोस्टली इट इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। पॉइजन ऑफ बी इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, कन्वर्ट किया जाता है। ये वो पॉइजन तो होता नहीं है, ठीक है, उस तरह से। तो इस पॉइजन को यूज करके वो डिफरेंट मेडिसिन के अंदर इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स। तो दीज आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम beekeeping. All right, is that clear? I think this is a very easy to understand. Let's see the different species. अब देखिए बीज के अंदर आपने चलो बी तो हमने ये जनरल में पढ़ लिया, लेकिन कौन सी बी है जिनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, उनके नाम आप लोग याद रखेंगे। इसमें से सवाल पूछा जाता है डिफरेंट बीज के बारे में, तो याद रखिएगा। बीज को कुछ वैरायटीज हैं बीज की। एक तो है हमारे पास अपनी वाली, जिनको आप देसी बोलेंगे, इंडिजिनस बोलते हैं उनको, इंडिजिनस वैरायटीज, अपनी वाली, ठीक है, जो हमें यहां मिलती हैं। इंडिजिनस वैरायटीज किसकी, बीज की। उसमें से नंबर 1 लिख लीजिए, एपिस सिराना इंडिका, एपिस सिराना इंडिका, अंडरलाइन करना ना भूलिएगा अगर इटैलिक्स नहीं आता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है इंडियन बी, ठीक है जी। अंडरलाइन क्यों करना है, बिकॉज ये हमारे पास रूल है टेक्सोनॉमी का, जब भी हम इस तरह के नाम लिखते हैं तो हमें इनको या तो अंडरलाइन करना है, या आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो यू हैव टू गो थ्रू इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है जी। एपिस सिराना इंडिका एक है। दूसरे हमारे पास है एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा है हमारे पास, ये है, इसको बोला जाता है रॉक बी। ये अक्सर आपको लद्दाख के अंदर मिलती है, रॉक बी, एपिस। और है हमारे पास, और भी एपिस मेलिफेरा है, और भी है एपिस फ्लोरे, ठीक है जी, एपिस फ्लोरे। लिटिल बी, कॉमन नेम इस बेचारी का है लिटिल बी, छोटी सी होती है लिटिल बी, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास इंडिजिनस, अपने वाले। और उसके बाद है हमारे पास कुछ एक्सोटिक, ठीक, एक्सोटिक वेराइटीज। किसकी, हनी बी की एक्सोटिक वेराइटीज, जो भी मैं बता रहा था आपको। एक है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा है, ये कहां से, इटालियन है या यूरोपियन बोला जाता है इसको, यूरोपियन और इटालियन भी। दूसरी है एपिस, APIS, एपिस मतलब बी, हनी बी, एपिस एडमसोनी,
एपिस एडमसोनी, ADAMSONI, एडमसोनी, ये है साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीकन बी है ये हमारे पास, ठीक है जी। ये जो हमारे पास एक्सोटिक होती है ना, एक्सोटिक बीज, ये बहुत ज्यादा हनी देती है। आपको अक्सर आपने अगर सुना नहीं हो, जो एपिस एडमसोनी है, इसके जो एक बी हाइव होता है, ठीक है ना, एक बी हाइव होता है जो मक्खी का छत्ता होता है, इस एक बी हाइव के अंदर ये जो हमने बना लिया, ये आपको एक बी हाइव के अंदर आपको कितना हनी मिल सकता है, एक बी हाइव के अंदर आपको मिलेगा 100 kg ऑफ हनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। आज तो सारे नकली बेचते हैं, तो असली वाला आपको कितना मिलेगा, 100 kg पर हाइव आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी एवरेज रहती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारे अपनी इंडिजिनस है वहाँ कम मिलता है। यहाँ पे 100 kg तो रहता है पर हाइव, लेकिन यहाँ पे रहता है 4 to 5 kg पर हाइव, ठीक है। एवरेज रहती है हमारे पास किन की, इंडिया के अंदर इंडिजिनस वालों की, और उनकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। क्लियर? सो दिस इज हाउ this beekeeping things are working in our country। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का आपके रिलेटेड लास्ट टॉपिक था। अब अगर आप थोड़ा सा बीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, इनकी डिफरेंट कॉलोनीज होती हैं, इसमें डिफरेंट काम करने वाले होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, कुछ एक क्वीन होती है, तो वर्कर कुछ अलग हैं जो काम करते हैं, ड्रोन्स उनको चेक करने के लिए बाकी हैं, देन वी हैव क्वीन जो सबसे टॉप होती है और सिंगल होती है कि, तो इनका बहुत ज्यादा इनके कुछ अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वेगल डांस होता है, एक गोल गोल करके घूमते हैं, देन दे हैव द जूम टाइप डांस, इस तरह वेव लाइक डांस। ये वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि जो बीज वहां से आ रही हैं वो दूसरों को बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कितनी देर तक आप दूर जाकर कहीं पर आपको किसी फूल में नेक्टर मिलेगा, रस मिलेगा निकालने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी माइल्स वी हैव ट्रेवल्ड, तो ये चीजें इस तरह के कम्युनिकेशन इनके आपस में होते हैं, तो उसी तरह से चलता है। तो इन सबको मैनेज करना जरूरी है। मैनेज कैसे किया जाएगा, इनको डेफिनेटली कुछ बॉक्सेस बनाए जाएं, कुछ अच्छी जगह ली जाए जहाँ पे नुकसान ना हो, जहाँ पे प्रेडेटर्स का अटैक ना हो, जहाँ पे शेर भालू ये वाले लोग आई मीन ये वाले जानवर ना हो जो इस पे अटैक कर रहे हैं। तो बाकी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन इन चीजों से बचाना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तभी जाके सारी की सारी चीजें मैनेज होंगी और यील्ड हम लोगों को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर दिस इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रहता है अब्यूज, ड्रग अब्यूज वाला एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज का, तो वो हम खत्म करेंगे इसके बाद, छोटा है उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने नोटबुक बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, स्टे होम, स्टे अलाइव।